विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए और प्रश्न करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तये सुखम वा न्यदुपरा परामं वा विन्देत भूयास तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सुखाय कर्माणि करोति लोके, कि संसार में वास्तविक में सुख है क्या, क्या करने से सुख की प्राप्ति होगी। करोति लोके, इस लोक में ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न किया और श्री मैत्रेय जी उनको बतला रहे हैं कि आपको हम सही बताएं, ये जो मानव जीवन है ये खूब प्रपंच में लगा है। ये जो जीवन है वो आप खूब विषयों को भोग करिए, पर उसमें आपको आत्म शांति मिलेगी नहीं। वास्तविक बात यह है, अगर आपको वास्तविक में शांति चाहिए, वास्तविक में भगवान की चरणारविंद आपको प्राप्त करना है, तो आपके लिए सबसे सरल ये है कि आप संसार में रह करके भी आसक्त जीवन नहीं होना चाहिए। यानी संसार में तो रहिए, अगर संसार में जन्म हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं रहना पड़ेगा, पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति कैसे कि आपका जो मन है, आपका जो मन है वो कहाँ होना चाहिए। जीवन व्यक्ति दो ही चीज से जीता है विशेषकर, एक मन से और एक बुद्धि से। पर भगवान बतलाते हैं कि मन जो है वो सदैव भगवान के चरणों में होना चाहिए, और बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, संसार में होनी चाहिए। क्योंकि अगर संसार में जीना है तो बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। नहीं, आजकल आप देख ही रहे हैं समाज की क्या व्यवस्था है। तो अगर हमें समाज में सार्वजनिक जीवन जीना है तो उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, और हमें परमात्मा का आध्यात्मिक अगर जीवन जीना है, भगवत शरणागति चाहिए, तो उसको मन को अपने को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। पर उल्टा हो रहा है, हम मन को तो विषयों में लगाए हुए हैं, मन को तो संसार में लगाए हुए हैं, पर जो हमारी बुद्धि है वो हम भगवान में लगाए हुए हैं। तो ये उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं करना। बुद्धि को आप संसार में लगाइए, मन को आप भगवान के चरणों में लगाइए। इस प्रकार विदुर जी के प्रश्नों का वो उत्तर दे रहे हैं कि आप जिस दिन से अपना मन परमात्मा के चरणों में, अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में, अनुष्ठान में, भगवान नाम स्मरण में लगाएंगे, उस दिन आपको स्वतः शांति की प्राप्ति हो जाएगी।